नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के भाग 3 की ओर। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल द.एडमेट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लगातार आप तक वीडियो पहुंचा सकें तथा साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी द.एडमेट को फॉलो करें। पहले भाग में हमने पढ़ा कुछ कामों के बारे में तथा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वहीं दूसरे भाग में हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी के बारे में तथा स्वच्छता को लेकर उनके प्रेम के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? तो बच्चों ये आपको बताना है कि अगर आपने सफाई की है तो कहाँ की। क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? अगर करते हो तो हाँ, नहीं करते तो नहीं। क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? तो बच्चों आपकी बस्ती में सफाई कर्मी आते होंगे और आपने उनको देखा भी होगा कि वो किस तरह काम करते हैं। तो आपको यहाँ वही लिखना है। आगे है, घर के कूड़ेदान तथा सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ घर में जो कूड़ादान होता है उसका चित्र, और यहाँ सार्वजनिक जगह पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या कहीं मार्केट में आपने कूड़ादान देखा हो उसका चित्र बनाना है। आइए आगे चलें। आगे है, जो लोग तुम्हारे स्कूल, कॉलोनी या आसपास सफाई का काम करते हैं उनसे पता करो और लिखो वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास या स्कूल में कोई सफाई कर्मी है तो आप उनसे पूछकर यहाँ लिखें कि वो काम कब से कर रहे हैं। वे कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में लिखो कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। आगे है, क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं? तो उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे है, उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? तो आप यहाँ बता सकते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में उनसे पूछकर। हो सकता है उन्हें कुछ कठिनाइयाँ आती हों। क्या वे अपने काम से खुश हैं? आप उनसे पूछिए कि वो खुश है या नहीं है और यहाँ लिखेंगे। क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर ये काम करें? तो बच्चों मुझे तो नहीं लगता कि वो चाहते होंगे कि उनके बच्चे भी ये काम करें। वो भी चाहते होंगे कि उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और कहीं अच्छी नौकरी करें। आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। तो पहले है, हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। तो हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नहीं डालना चाहिए, तो ये क्या है? गलत। आगे है, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए साफ सफाई जरूरी है। नेक्स्ट है, कूड़ा फैलाना अच्छी बात है। कूड़ा फैलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है, गलत। अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। नालियां या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत, यह जरूरी काम है। नालियां और सीवर भी साफ होने चाहिए, टाइम टाइम पर साफ होने चाहिए, तो ये जरूरी है। आगे चलते हैं। कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो। कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों इस पाठ में भी हमने 2 महापुरुषों के बारे में पढ़ा है। एक तो है बाबा भीमराव अंबेडकर और दूसरा हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर आप कोई और 2 महापुरुषों के बारे में जानते हैं या पढ़ सकते हैं तो आप उनको पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सचित्र परियोजना तैयार करो। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप सब जानते होंगे, उनसे संबंधित कुछ तस्वीरें जो है समाचार पत्रों में मिल जाएंगे, आपको वो काटकर अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बनाओ। तो बच्चों यहाँ जो स्थान दिया गया है यहाँ आपको स्वच्छ भारत अभियान का चिन्ह बनाना है, उसका जो लोगो है वो बनाना है।
तो इसी के साथ हमारा पाठ 3 समाप्त हुआ। शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। अगली वीडियो में हम करेंगे पाठ 4 हौसलों की उड़ान। तब तक के लिए धन्यवाद।